तो अभी हम लोग नहा धो के तैयार होके आ चुके हैं। हमारा डे 2 है आज का। कल मैंने रिकॉर्ड किया नहीं था, उसके बाद की वाटरफॉल के बाद जो मेरे हालत हुई थी भाई, मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा अनरियल मोमेंट था। एक ऐसा शायद कभी ना ही हुआ हो लाइफ में मेरे साथ। आ जाके पॉजिटिविटी तो काफ़ी आई थी, बट वो जो वाटरफॉल थी और वहाँ पे अकेलापन, वो बहुत मस्त था। और वो इतना ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरी पूरी बॉडी सुन हो गई थी। वहाँ पे तो टी शर्ट उतार दी थी। इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी देख सकते हो। और वहाँ पे थोड़ी देर बैठे भाई, बहुत बहुत मज़ा आया। और उसके बाद मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी जब वापस के रास्ते में भी। और जितने हम ट्रैक कर गए थे उतने उतरना भी था, तो बहुत मुश्किल से हुआ। तो इसलिए मैंने कैमरा वैमरा निकाला नहीं ज़्यादा, इसलिए उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर बस कल रात को कुछ नहीं करा ज़्यादा, आए खाना वाना खाया और सो गए। अब आज हम जा रहे हैं यहाँ से मोनेस्ट्रीज है, कुछ काफ़ी मोनेस्ट्रीज है बीर में, तो वो चलते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। फिर बीर आए और वो वाटरफॉल नहीं गए तो बेकार है बीर आना। और वहाँ जाने के लिए गाइड ज़रूर कर लेना। वो ट्रैक आखिरी की जो 15-20 मिनट की है, वो ऐसी है कि वो बिना गाइड के नहीं हो पाएगी। चाहे कितना भी हमें लगता है कि भाई हम तो कर लेंगे, ये है वो है, बट उधर गाइड चाहिए। तो फिर आफ्टर हैविंग 2 बढ़िया से पहाड़ी पराठे, वी आर नाउ गोइंग टू द मोनेस्ट्री, जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, मतलब मेरे मैट पैकर्स से, जो कि मैं पैदल ही जाने वाला हूँ। जो हमारे इसका ओनर है, मतलब ओनर है या पता नहीं वो काम करता है, उससे मैंने पूछा तो वो तो ऐसे था कि अरे स्कूटी रेंट कर लो, इतनी दूर कैसे जाओगे। वो तो कल वाटरफॉल के लिए भी ऐसे ही कह रहा था। पर फिर मैंने कहा अरे यार, इतना तो चलने फिरने आए हैं, इतना हैवी हो गया। वो पराठे 2 ही इतने हैवी हो गए, पर मस्त है, इतने सॉफ्ट थे ना, क्या बताऊँ, मस्त। रास्ता थोड़ा ऐसा है, मतलब ये बीर की बस एक ही गली है, ये इसी पे सीधा चलते रहो तो सब आ जाते हैं ऐसा। यही मार्केट भी है, जैसे हर जगह की मॉल रोड होती है, ये वो है। यहीं पे सब मिल भी जाता है, खाना वाना। कैफ़ेज़ भी इसी लेन में है। आगे जाके बीर का जो लैंडिंग पॉइंट है वो भी इधर ही आ जाता है। मोनेस्ट्री का रास्ता भी इधर से ही है, वाटरफॉल का भी रास्ता इधर से ही है, सब इधर से ही है। एक गली सी है, वैसे लेन है पूरी एक, इसी भी है सब रास्ता। बाकी आपको पहुँच कर दिखाते हैं। अभी तक हम मोनेस्ट्री के रास्ते में ही है, अराउंड 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं, ज़्यादा तो नहीं। रुकते रुकते चलते हैं थोड़ा, वैसे रुके तो नहीं। पर ठीक है, रास्ता तो एकदम सिंपल है, ऐसा सीधा सीधी रोड है पूरी। लग रहा है मेरे कान में लोहा बजा के चला गया है तो। बट रास्ता काफ़ी प्यारा है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया। पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी और सुनसान, एक्सेप्ट कि ये 1-2 ट्रैक्टर ट्रक गाड़ी आ जाते हैं। भाई साहब, तो मैं भी चल रहा था और मेरे को रास्ते में क्या मिला, इतनी बड़ी हड्डी, इतनी बड़ी, एकदम सुनसान रोड है। ये देख के तो थोड़ी फट गई। तो अभी चलते चलते ही मेरे को गाड़ी वाले ने आके खुद ही पूछ लिया था कि डू यू वांट टू गो अप टू द मोनेस्ट्री, तो फिर हम लोग तुम्हें ड्रॉप कर देंगे।
और इतने हेल्पिंग लोग थे, उन्होंने मेरे को बिठा भी लिया गाड़ी में, खुद ही रुक गए थे मेरे पास, चल रहा था। बट बुरी किस्मत इतनी कि आगे वहाँ पे बुलडोज़र खड़ा हुआ है और उसने रोड ने से पूरी खोद रखी है, ब्लॉक कर दी, तो फिर हम नहीं जा पाए और वो बेचारे वो भी नहीं जा पाए। फिर मैं तो अपना पैदल वापस स्टार्ट हो गया। बट कोई नहीं, 5-7 मिनट उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, बातें कर ली, अच्छे लोग थे। सो फाइनली एक बोर्ड आ गया। मुझे तो कब से लग रहा था कोई बोर्ड तो आ नहीं रहा है, बस सीधी रोड पे हम चले जा रहे, खाली 1-2 स्कूटियाँ क्रॉस कर रही है और तो कुछ कर भी नहीं रहा। तो इस बोर्ड पे लिखा है कि अगर हम सीधे जाएंगे तो मॉन्क्स रिट्रीट सेंटर, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह है, पर हमें तो जाना है लेफ़्ट, जो कि है ये पालपंग मेन मोनेस्ट्री। हाँ, तो हमें जाना है लेफ़्ट। ओके, तो चलते हैं हम लेफ़्ट। पर यार मेरी ये रास्ता नीचे जा रहा है, ये रास्ता ऊपर जा रहा है, और मेरी आने से पहले एक भैया से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 2 रास्ते आएंगे तो आपको नीचे वाला लेना है। ये रास्ते में आया तो है एक मोनेस्ट्री, शायद वो होगी, पर वहाँ तक हमें जाना है। ये है कुछ, ये तो नॉर्मल सा बोर्ड है, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज़ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ वाला। बट पार्किंग वार्किंग भी है यहाँ पे, लोग तो है, और ये भी एक मोनेस्ट्री टाइप ही लग रही है देखने में तो। आगे चल कर देखते हैं, यहाँ पे कुछ बोर्ड है और लोग है तो पूछना पड़ेगा। तो हमने कंफर्म कर लिया है, मोनेस्ट्री का रास्ता यही है। वो जो पीछे चेक पोस्ट था उनसे पर्ची वर्ची भी कटवा ली, मतलब पर्ची तो नहीं थी बट उन्होंने आईडी ली है और नेम नोट कर रहे हैं और टाइम नोट कर रहे हैं, तो पता नहीं क्यों, पर चलो फिर चलते हैं। मस्त पहुँच ही गए हम, और 1-2 मिनट में बस। सब दिस इज क्वाइट ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। बस तो सन्नाटा है ही। आगे वो 3 लोग जा रहे हैं और बस ये शायद इनका स्टे होता होगा। This is Palpung Monastery. पालपुंग मेन मोनेस्ट्री, और ये मोनेस्टिक स्कूल बोर्ड अगर आपको दिख रहा हो तो। लेट्स सी अंदर जाके क्या है, कि यहाँ पे है कैंपस मैप है पूरा, सही है। कृपया मंदिर में गंदगी ना फैलाएं। ओके, इतना बड़ा तो मेरा स्कूल भी नहीं था। हमारा तो बहुत छोटा सा स्कूल था, सीमेंटेड ग्राउंड के साथ, ग्राउंड भी ढंग का नहीं था। ओके, दिस इज़ वेरी कूल। बहुत मस्त बना हुआ है तो। समझ नहीं आ रहा ये बंद है कि नहीं है, कि कुछ भी हो ही नहीं रहा, लोग ही नहीं है। ओके, तो फाइनली शुरू खुली है, जूते उतारते हैं और फिर चलते हैं हम लोग अंदर। प्लीज रिमूव योर शूज, निकाल लिए। अच्छा, तो फिर बंद कर देते। देखो, तो अभी हम लोग मोनेस्ट्री से निकल चुके हैं, बट वहाँ पे कैमरास वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे, तो इसलिए हम अंदर को दिखा नहीं पाए। मतलब बेसिकली एक मंदिर ही था, और क्या। पॉजिटिव वाइब्स तो थी, जैसे कि हम अगर बंगला साहिब जाते हैं वहाँ बैठते हैं तो वैसा ही था, बस शांति लेकिन बहुत ज़्यादा थी, मतलब अटमोस्ट शांति एकदम।
जब टीचर चीख रही होती थी ना स्कूल में कि पिन ड्रॉप साइलेंस, तो यहाँ पता लगा क्या होता है। चलने तक की हवा से आ रही थी और बाकी ज़्यादा लोग भी नहीं है। सही है। मुझे अभी भी पता लगा कि यहाँ पे एक दूसरी मॉनेस्ट्री भी है, मतलब जिसमें हम गए थे वो ओल्ड वाली है, और वैसे ही एक न्यू भी बनी है यहाँ पे। तो न्यू वाली वही रास्ता है जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया था कि भाई ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वहाँ से नीचे जाके न्यू वाली है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। तो ये है, यहाँ से जाकर शायद नई वाली मॉनेस्ट्री, बोर्ड लगा हुआ है, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ वाला भी लगा हुआ है। चलते हैं। ओह, शायद आगे मॉनेस्ट्री। क्या प्यारा लग रहा है। ओके, तो ये तो मॉनेस्ट्री नहीं थी जो मैंने दूर से दिखाई थी, ये आगे है शायद, वहाँ जाके वो, तो वापस से थोड़ा सा जाना पड़ेगा और नीचे जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाके देखते हैं। ये न्यू वाली मॉनेस्ट्री, हाँ वही होगी। ये तो कुछ और है, रास्ता इतना उतरी जा रहे है, कुछ हमें चढ़ के भी जाना है और फिर 2 घंटे तक अपने होटल तक जाना है। हमें 4 बजे तक वैसे पहुंचना है और अभी टाइम हो रखा है, किधर है दिख ही नहीं रहा। MI बैंड ख़राब हो गया शायद, ख़राब नहीं हो, धूप में दिख नहीं रहा। तो हमें 4 बजे तक इसलिए पहुंचना है क्योंकि हमने पैराग्लाइडिंग अपनी बुक करा रखी है आज की। अब भी राय तो पैराग्लाइडिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ यही है नई वाली मॉनेस्ट्री। चलो 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 चलो। इधर तो बहुत ही कम लोग हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि ऐसा न्यू और ओल्ड वाला भी सिस्टम है। तुम्हारे भाई को सब पता है, बनाते मस्त है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही रहता है। तो बंद सी लग रही है एकदम। वो 2-3 फॉरेनर्स दिख रहे हैं वहाँ घूमते हुए, ये हर जगह घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये भी नहीं है क्योंकि आगे है मॉनेस्ट्री। हाँ वो बैरिकेडिंग भी तो लगी हुई है ना, तो आगे है वो है, ये भी नहीं है। सॉरी जी, मुझे भी पता नहीं है ना, मैं पहली बार आया हूँ। हाँ गाय कह रही है मुँह, जोई की वो बात याद आ गई, इट्स अ मूव पॉइंट। ओके भाई लोग मुझे माफ़ कर देना, ये भी मॉनेस्ट्री नहीं है नई वाली। वो भी नहीं है, वो है। तो हमें ये रास्ता मिला है, मतलब मैंने किसी से पूछा है, एक इकलौता बंदा तो दिख रहा, तो उसने कहा यहाँ से तुम जा सकते हो, और चल के देख लेते हैं फिर। ये रास्ता शायद उधर ही लेके जाए हमें। वो रास्ता तो सही बना रखा है। अब मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं अपनी 4 बजे की पैराग्लाइडिंग के लिए लेट हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहीं पे 2-2:30 बज जाएंगे। मेरे को आने में भी 2 घंटे लगे थे, तो 4:30 बज जाएंगे, फिर भूख भी लगेगी। चलो बाकी कोई नहीं, देख लेंगे, नहीं क्या बड़ी बात हो गई। रास्ता तो सही था, छोटा सा ही था, वापस भी इधर से ही आ जाऊंगा मैं तो। एम्बुलेंस भी है यहाँ पे एक बोर्ड भी है, देख ये है, ये सही लग रहा है ना देखने में। इसका भी रास्ता यहाँ से है और आगे से है, मेरे ख्याल से ऊपर से। हमें इतना ऊपर चढ़ना ही पड़ा क्या, अब क्यों वापस आएंगे यहाँ से फिर। हाँ पर बना सुंदर रखा है यार। अब शायद हम सही पहुँचे हैं, पर बहुत ऊपर चढ़ के था, सांस फूल गई थोड़ी। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी भी रुक रही है, तो यही होगी, कोई बोर्ड तो अभी तक दिखा नहीं। सो फाइनली अब हमें नई वाली मॉनेस्ट्री मिल चुकी है।
ये चेक पोस्ट भी था, या एंट्री वगैरह करा दी। व्यू तो मस्त आ रहा है, बट द मेन पॉइंट इसकी वो भी नहीं थी जो मैंने आपको पहले देखी थी, वाइट वाली। अब यहाँ से आगे जाके है, और ये फाइनल है, यहाँ पे एंट्री भी करा ली और भैया से कंफर्म भी कर लिया। और यहाँ पे लोग इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि 1 से 1:30 बजे तक बंद थी, पर हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी 1:33 हो रहे हैं, 1:30 बज ही गया है तो खुल गई होगी। तो देख लेते हैं हम चल के। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस लिख रखा था बोर्ड पे, जो कि हमने ऑब्वियसली नहीं पढ़ा। बाकी चलते हैं यार, ये चलाना तो आज ज़्यादा ही हो गया, तो आ ही नहीं रही। इतना ही मेरे को वापस भी जाना पड़ेगा अभी। तो ये है नई वाली मोनेस्ट्री। ऊपर अभी भी शायद थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं कैसा है मॉल। पर यहाँ भी शायद कैमरास तो अलाउड नहीं होंगे अंदर। बेबी सो रहा है और ये हम आ गए अंदर। यहाँ से होगी एंट्री, तो अभी भी सब बंद टाइप्स का ही लग रहा है क्योंकि एक भी बंदा और नहीं है। सो दिस इज बेसिकली स्कूल ओनली, पर उनके यहाँ मंदिर भी होता है स्कूलों में, ऐसा समझ लो बस। गेट तो बंद ही है, चल के देखते हैं। वो बिल्ली, गेट्स बंद क्यों हैं? टाइमिंग तो लिखे 1:30 से 5। तो अभी मैं नई वाली मोनेस्ट्री होके आ चुका हूँ। ऑब्वियसली उधर भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं थे, बट यहाँ पे व्यू मस्त है। यहाँ आया मैं, यहाँ पे भी यही था, बंद ही थी काइंड ऑफ। फिर मैंने उनको जगा दिया, लेकिन क्योंकि ओपनिंग टाइम तो 1:30 बजे लिखा था, तो मैंने जगा दिया। पर अच्छे थे वैसे, कुछ चिड़चिड़े नहीं थे। जाके आराम से बात करी, अपने बुद्धिज़्म के बारे में बता रहे थे और अपने गुरु के बारे में बता रहे थे। उनके 5 गुरु के पोर्ट्रेट्स बने थे। इट वॉज गुड। अब हम यहाँ से निकलते हैं बस। थोड़ा सोच रहा हूँ व्यू का मज़ा ले लूँ, 5 मिनट यहाँ खड़े होके फिर चलते हैं। पर व्यू सही में मस्त लग रहा है। अब फाइनली जाके मैं उस बोर्ड तक पहुँचा हूँ जो एक स्टार्टिंग में बोर्ड आया था, जिस मैंने कहा था कि ये होगी मोनेस्ट्री, जो एकदम स्टार्टिंग वाला था। अभी तो बहुत लंबा रास्ता बचा है और मैं थक तो गया हूँ कि सुबह से निकले। सोच रहा हूँ जाते जाते कोई अगर मिलेगा तो लिफ्ट में खुद ही मांग लूँगा इस बारी। लेट्स ट्राई हिचहाइकिंग। बढ़िया सी लिफ्ट मिल जाएगी लोगों से, कोई स्कूटी बाइक पे बिठा ले तो बिठा ले, वरना पैदल तो चल ही रहे। तो बैड न्यूज़, हमें अभी अभी पता लगा कि हमने जो पैराग्लाइडिंग की बुकिंग कर रखी थी वो हो गई है कैंसिल ड्यू टू द वर्ल्ड कप। यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें बहुत देश से, मतलब अबव 100 कंट्रीज से यहाँ पे लोग आए हैं। तो वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं कुछ अपना, उसके रिगार्डिंग उन्होंने अब टूरिस्ट के लिए शाम वाली पैराग्लाइडिंग बंद कर दी है फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज़। अब मैं तो यहाँ पे 2-3 दिन ही हूँ, मैं थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा रुकूँगा। पर सुबह की चालू है, तो अब हम कल सुबह करेंगे सनराइज़ पे। सनराइज़ तो वैसे हो ही चुका होगा, वो कह रहा है वो 6-6:30 लेने आएगा मेरे को पैराग्लाइडिंग, फिर पॉइंट पे लेके जाएगा। बाकी अपडेट कल ही बताते हैं। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था कि जल्दी मैं चाहता तो और रुक भी सकता था, और अब तो मैं रास्ते में आ ही चुका हूँ। तो फिर अब चलते हैं, अब क्यों किसी से लिफ्ट मांगनी, तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं बस 5 मिनट। थक तो गए हैं क्योंकि
5 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर चलते हैं वापस। और हाँ, फिर आज शाम क्या करेंगे मेरा तो पूरा प्लान ही उन्होंने ख़राब कर दिया मेरा, फिर कल का प्लान भी वो ख़राब कर देंगे। चलो हम तब तक यहाँ बैठते हैं। एक चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गया, ये कितना मस्त लगता है, इतने सारे लगा रखे इन्होंने ऐसे। वेल यहाँ पर ये बहुत सारे लगे हुए हैं, और यहाँ पे से थोड़ा सा रास्ता भी है जाने का, और अब मेरे पास टाइम तो है ही, तो मैंने सोचा क्यों नहीं चल के देखें कि ओए क्या है, क्या ऊपर। वेल कुछ है तो नहीं, यही है, पर अच्छा है। मुझे यहीं पे ब्रेक लेना चाहिए था यार, प्यारा। तो फिर अब एकदम से मैंने सोचा कि अब हमारा पैराग्लाइडिंग का तो प्लान कैंसिल हो गया, जा क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे एक बैजनाथ शिवा टेम्पल है, बैजनाथ करके मतलब जगह है, वहाँ पे एक शिव का टेम्पल है, पर वो यहाँ से और 8 किलोमीटर आ गया है, और मतलब उसी साइड मोनेस्ट्री वाली साइड पे वापस और 8 किलोमीटर आ गया है, और मैं तो पैदल हूँ, तो मतलब लगा लो 2 घंटे तक। और फिर मैंने सोचा क्यों नहीं चलते हैं ना, दिक्कत ही क्या है। तो बस फिर, पर मैंने सोचा कि इस बार किसी से लिफ्ट भी मांग लूँगा अगर ज़्यादा थक जाऊँगा रास्ते में कहीं पर तो। ओके, तो अब हमें सेम वही रास्ते पे जाना पड़ रहा है फिर से पूरा, क्या करें। वो न्यू मोनेस्ट्री तक फिर से हमें जाना पड़ेगा, जहाँ से अभी हम आए हैं, इतना थक गए थे वापस उसी रास्ते पे और आगे जाना है, और 5 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे अभी मैंने देखा एक बोर्ड था, तो यहाँ पे 8 लिखा है, तो वहाँ से तो शायद और 5 होगा, क्योंकि मैंने अभी एक बंदे से पूछा तो वो भी कह रहा था 5, और गूगल भी 5 ही बता रहा है। बुरा तो लग रहा है कि वहीं पे पता होता अगर पैराग्लाइडिंग कैंसिल होने वाली है तो वहीं से और आगे चले जाते, इतना वापस जाना, और मेरा आधा घंटा 40 मिनट वेस्ट ही हो गया। चलो पर कोई नहीं, जब शिव जी बुलाते हैं तो ऐसे ही बुलाते हैं। चलो फिर।
बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। तो हम तो इन बाइक वालों के सहारे बहुत जल्दी पहुंच गए बैजनाथ शिवा टेम्पल। बाइक वाले काफ़ी अच्छे थे, मतलब मैं भी इन चीज़ों में इतना मानता नहीं, बट मेरे साथ हुआ क्या, अब एकदम से पैराग्लाइडिंग का प्लान कैंसिल। मैं आधा घंटा और वहाँ पे आ भी चुका था आगे तक, और मतलब न्यू मोनेस्ट्री से ही रास्ता निकलता था निकलने को, बट मैं वहाँ पे आगे आ चुका था। और फिर एकदम से मेरा पैराग्लाइडिंग कैंसिल होना, एकदम से मेरा प्लान बनना बैजनाथ शिवा टेम्पल जाने का, और एकदम से एट दैट मोमेंट ओनली ये दो लोग मुझे मिल जाते। भाई साहब, ये दो लोग मुझे मिल जाते हैं जो कि कहते हैं कि हम भी बैजनाथ ही जा रहे हैं तो बैठ जाओ। तो फिर मैं उनके साथ बाइक पे बैठ के आ गया, एंड दैट इज़ द टेम्पल। अभी हम यहाँ पे जाते हैं अंदर। चलिए, यहाँ के अंदर की रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, मंदिर वंदिर की नहीं करते।